मेरे हाथ में पैकेट टच छीन के भाग रहा है। देखो देखो इसको, देखो मेरे हाथ से। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेड डैडी। आपको पहला मैंने वीडियो दिखाया था इससे पहले, जब मैं गेट ऑफ इंडिया से फेरी पकड़ते हुए एलिफेंटा केव्स आया। और फिलहाल तो मैं एलिफेंटा केव पहुंच चुका हूं। तो ये वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं, आखिर तक ज़रूर देखना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे वीडियो को, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि टोटल हिस्टोरिकल प्लेस है ये। तो बने रहिए हमारे साथ। डिस्टेंस पे था मेन जो केव्स है, तो यहाँ से मिलेगा हमको टॉय ट्रेन। तो कुछ मार्केट्स है, फूड जॉइंट्स है, देख सकते हो अंदर। वो फ्रूट की खुशबू आ रही है ना, अच्छा लग रहा है। ट्रेन से वहाँ पहुँचेंगे भाई तो ये है टिकट काउंटर। अभी किस चीज़ का टिकट काउंटर है? टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर है, ठीक है। तो कितना रुपया लेता है? कितना भैया टिकट का? 5 रुपया, ठीक है। 2 जन ने हम लोग, 5 रुपये हैं। तो यहाँ से जो टॉय ट्रेन है, ये टॉय ट्रेन यहाँ से आएगी। तो यहाँ से 5 रुपीज़ टिकट केव्स तक जाने का। आप देख सकते हो ये आ रहा है टॉय ट्रेन, और पब्लिक घटाघट भरी है इसके अंदर। मुझे विरार वाली है ना, मीरा रोड वाली, विरार वाली ट्रेन लग रही है ये। पब्लिक घटाघट लगी हुई है भाई। बहुत छोटी ट्रेन है, आगे आना पड़ेगा। आगे चल, आगे चल। चुका हूँ टॉय ट्रेन में, और अभी ये पहुंचाएगी अपने केव्स तक। एक अलग सा फीलिंग है यार। मनाली में मालूम, कालका से जब मैं गया था शिमला तक के लिए, वो टॉय ट्रेन पकड़ा था ये, और वो बहुत डिफरेंट है, मगर ऑलमोस्ट मज़ा आने वाला है। देखते हैं कैसी ये शिप की जर्नी तो हो गई, टॉय ट्रेन की जर्नी में एक अलग एक्सपीरियंस आने वाला है। चलो भाई, विरार वाली ट्रेन पब्लिक देख सकते हो। विलाल चर्च गेट टू विरार की ट्रेन देखो, पब्लिक का भीड़ देखो भाई। और जोक सा पार्ट। और मेरा भाई खैरियत है? तो ये देख सकते हो अंदर मार्केट भी है। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, फिर आगे आके आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ। तो 50 रुपीज़ का कैप, ग्लेज, अच्छी खासी मार्केट है अंदर यार। 100 रुपये। और अभी चल के जाना है, वो जो 120 सीढ़ी है वो पार करनी होगी। दावेली घाट के पर याद आ गया। वो जो ये है ना, लिखा है यहाँ से मेरे ख्याल से 40 क्या लिखा है। एडल्ट के 12 साल के लिए 5 रुपया, चिल्ड्रन 6 से 12 साल के लिए 3 रुपया, स्टूडेंट के लिए सिर्फ 1 रुपया। और हम लोगों के लिए कितना है? एडल्ट के लिए 12 साल के ऊपर 5 रुपया। देखते क्या है। ये एंट्री है मेरा। वेलकम टू एलिफेंट आइलैंड। देखते हैं कितना अंकल बड़े लोग का? 5 रुपया। तो बड़े लोग का 5 रुपये है। 5 रुपीज़ फीस है अंदर एंट्री के लिए। 5 रुपीज़ ले रहे हैं। आगे जाके वो पता नहीं 40 कहाँ से सुन लिया था मैंने। देखते हैं। खाने वाने का टेंशन नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फूड जॉइंट्स से आपको फूड्स मिल जाएंगे, अच्छे से अच्छे खाने। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, खाने के फूड जॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो एंट्री फीस है ना, 5 रुपीज़ है। मैंने क्या सुना था 40 रुपीज़ किस चीज़ का है? देखते हैं आगे जाने के बाद 40 रुपीज़ मेरे ख्याल से केव के अंदर जाने का है, कि सिर्फ एलिफेंटा केव्स के अंदर की एंट्री का 5 रुपीज़ है। आगे जाके देखते हैं कोई एंट्री फीस है कि नहीं है। तो बता दूँ ये है एलिफेंटा केव्स, और यहाँ पर एक्चुअली मानसून में बंद कर दिया जाता है, सिर्फ समर और विंटर में खुलता है। तो मानसून में टोटली बंद हो जाता है। ये टोटल टूरिज़्म प्लेस है, और यहाँ पर जो टूरिज़्म की इनकम होती है, इससे ये टोटल टापू चलता है, टोटल गांव चलता है। मतलब ये टोटल टापू बेस्ड है टूरिज़्म के ऊपर। जो भी इनकम आता है उससे ये पूरे चलता है। पूरा मानसून बंद रहता है, तो बाहर से सामान नहीं आ सकता मानसून में। तो ये लोग पूरा स्टॉक करके रखते हैं, मतलब टोटल स्टॉक हो जाता है। जितना भी समर और विंटर में जितना भी पैसे आते हैं, उससे वो पैसा कलेक्ट करके पूरी चीज़ें वो स्टॉक करके रखते हैं। 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जितने महीने के लिए मानसून रहता है उसके लिए, क्योंकि टापू टोटल बंद हो जाता है। आराम करो। और भाई साहब देखो एकदम प्यार से बैठा हुआ है। तो ये है फुजेल का खास दोस्त था। हाँ फुजेल भाई, तुम्हारा फ्रेंड है ना वो? हाँ
फुजल भाई ने बताया कि देखो मेरा दोस्त ऊपर सो रहा है, आराम कर रहा है। ऐसी फुजल भी अपने घर पे सोता है सोने के टाइम, एक बार आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। हाँ, अब ये जो स्टेप है ना, यहाँ से स्टेप चालू होता है। अच्छे जूते पहन लो, चलने के टाइम पैर दर्द नहीं होंगे आपके। सो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पालकी दिख रहा है पालकी जैसा, तो मतलब जो बुज़ुर्ग हैं जो बुज़ुर्ग है जो ऊपर नहीं जा सकते वो उनके लिए ये पालकी है। इसको बुक करना पड़ता है, आई डोंट नो कुछ चार्ज होगा। तो अगर आप आते हैं तो इसको आराम से बुक कर सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग को इसी के अंदर बैठा के ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऊपर तक मतलब एलिफेंटा केव के ऊपर तक, एकदम ऊपर तक नहीं। बंदरों से संभालना भाई, यहाँ पे बहुत बंदर है। आपके जो सामान है कब छीन के भागेंगे वो भी नहीं पता चलेगा। दिख रहे बंदर, सीढ़ियाँ चढ़ना है। मतलब टोटल काउंट्स मैंने किसी के ब्लॉगिंग में देखा था 120 सीढ़ियाँ चढ़ना है, 120। ठीक है, नॉट अ बिग डील यार। हाजी मलन गया था 4000 सीढ़ी चढ़ा था मैं। बंदर मामा, ये देखो अपना दोस्त बैठा हुआ, छीनना नहीं मोबाइल, बहुत मारूंगा, समझा? ओ हिसाब, तो इन लोग की फ़ौज बहुत डेंजर है भाई। इन लोग सिर्फ नज़र रखते हैं कि भाई किसी के हाथ में सामान हो छीन के भागें। देखो नीचे उतरते ना, बैग छीन के भाग जाते भाई, टांगे रहो ठीक है, बस इन लोग से अलर्ट रहना। कब तुम्हारा कोई भी सामान छीन के भागेंगे कोई भर। देखो 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 कैसे लस्सी पी रहा है, मुंह है नहीं लस्सी पीने के लिए। देखो कैसे छुप के बैठा है चोर, बहुत मारूंगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो भी बैग्स पे इनका नज़र रहता है। अगर आपका हाथ ढिल्ला रहा तो छीन के भाग जाएंगे। मिठाई हो, लस्सी हो, फ्रूटी हो, इनको थम्सअप पिलाने का मज़ा अलग है। ये लोग थम्सअप मस्त पीते एकदम, वो भी दिखाऊंगा आपको। अब असली हाफा आ रहा है, मतलब जितना ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, एक्चुअली पहाड़ है तो जितना ऊपर जा रहे हैं उतना एनर्जी लग रहा है, पैरों को और ताकत लगानी पड़ रही है चढ़ने के लिए। वो तो पहले से रेडी होके आया था क्योंकि पता था कि यहाँ पर मोस्टली स्टेप्स होंगे काफ़ी, 120 स्टेप्स। उतरने का टाइम क्या मस्त पब्लिक उतर रही है, धन 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 धन। चढ़ने का टाइम सबकी ज़िंदगी नहीं ख़राब हो रही है। चलो मिलते हैं ऊपर। सकते हो यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट भी है पब्लिक का। और यहाँ है ना एकदम ऊंचाई पे, तो सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ। पीछे से कुछ कमेंट आया कि ये ब्लॉगर है, तो ठीक है, अच्छा लगता है सुन के ब्लॉगर वर्ड। हक से व्लॉग बनाते हैं हम। जो है सीढ़ियाँ ना और ऊंची होते जा रही हैं और तगड़ी सांस फूलते जा रही है। कोई बात नहीं, अभी और ऊपर ही ऊपर है। सही में व्लॉगिंग जिसने बनाया था, इंफॉर्मेशन दिया था, बहुत सही इंफॉर्मेशन दिया था भाई। सांस फूलना वाजिब है, मतलब कंपल्सरी आपका सांस फूल जाएगा। तो है बहुत ऊपर, चलते जाओ। फिलहाल तो ऊपर पहुंच गए और यहाँ से एलिफेंटा केव्स का शायद एंट्री होगा, तो ये देखते हैं क्या है। एक्सक्यूज मी, तो आ चुके हैं एलिफेंटा केव्स। अभी और अंदर जाना है। देखो यहाँ से फिर एंट्री है। ठंड बोल लेते शाम को हो जाती है ठंडी भाई, तो मतलब एंट्री के लिए फिर यहाँ से पैसा है। मैं बोला था ना पहले, यहाँ से पैसा रहेगा एंट्री के लिए। 40 रुपीज़ बताया था बंदे ने, बराबर 40 रुपीज़ है। ये रहा रेट, ये रहा 40 रुपीज़। 600 रुपया मतलब विदेश। आप अगर विदेशी हैं, फॉरेनर हो, तो आपको 600 रुपया। इंडियन है तो 40 रुपया। कुछ तो भला हुआ हमारे इंडियन का, 40 रुपये का टिकट। अच्छा है भाई, आज फॉरेनर ना होने का गर्व है। क्या है टिकट, देख सकते हो लाइन 40 रुपीज़ पर हेड 40 रुपीज़, मतलब एक जन का 40, एडल्ट का 40 रुपीज़। बच्चों का नहीं मालूम, वो भी बताता हूँ आपको। सर 2 एडल्ट, दो बड़े लोग का, और सब बच्चे लोग का कितना है सर? हाँ, कितना बच्चे लोग का? 15 साल के नीचे फ्री है। 15 साल के नीचे फ्री है, ओके। मतलब 15 साल के ऊपर हो तो आप एडल्ट हो, वरना फ्री है। सिक्योरिटी चेक, यहाँ से सिक्योरिटी चेक हो रहा है। पता नहीं क्या पूछ रहे इतने सारे क्वेश्चन। केव्स यहाँ से देख सकते हो, केव्स है यहाँ पर। हाँ, फिर आपको केव्स के बारे में पहले केव्स दिखा दो अंदर से। होप कि कैमरा अलाउ करे कि नहीं करे वो नहीं पता।
तो इसका जो मेन जो पत्थर है ना केव्स का, जो सबसे ओरिजिनल पत्थर जो बनाया गया था, तो दिस वन इज़ अ रियल वन। तो ये ओरिजिनल पत्थर है जो बना के रखा गया था, टूट चुका है ये। ऐसी बहुत सारी अंदर मूर्तियाँ हैं जो टूट गई हैं। फिलहाल मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर कैमरा अलाउ है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं, छुपा छुपा के लेके जाएंगे और क्या। तो ये जो बना है ना, पिलर बना है ना, पिलर ये वही पिलर है जो आपको दिखाया था। तो ये पिलर कंक्रीट का है और ये जो पिलर वो ओरिजिनल पिलर है जो साइड में है। कैमरा अलाउ नहीं है होस्ट, तो सिक्योरिटी को चिल्लाएंगे अस्सलाम वालेकुम। एक मूर्ति है, और ऐसे बहुत सारी मूर्ति है। फुजेल साथ में रहे, साथ में। ओ भाई, ये सब मूर्ति देख सकते हो आप। काफ़ी थोड़ा डार्क है, अंधेरा है, मगर देख सकते हो। अच्छा, आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक त्रिमूर्ति है जो अपना सिंबल है, महाराष्ट्र का सिंबल है यहाँ पर, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है महाराष्ट्र का सिंबल, त्रिमूर्ति है। तो इनके जो शिव जी का इन लोग ने बताया कि इनके 3 रूप है, अलग अलग रूप है। वो मैं आपको इसमें लिख के दे दूँगा क्या कौन से रूप है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है फ़िलहाल तो, मगर ये बता सकता हूँ कि ये ही है महाराष्ट्र का सिंबल, टूरिज़्म का सिंबल फ़िलहाल तो। ठीक है, त्रिमूर्ति। मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, जो नटराजन जी की मूर्ति है और 3 4 5 6 मूर्तियाँ हैं, और जितनी भी मूर्तियाँ आपको सब दिखाता हूँ यहाँ पर। मगर ऑलमोस्ट टूट चुकी हैं ये, जो लोग किसने तोड़ा क्या है क्या नहीं उतना हिस्ट्री नहीं पता, तो आपको दिखाता हूँ मैं, बने रहिए हमारे साथ। बाजू में और भी कुछ मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हो। सॉरी, स्टेप है, बहुत अंधेरा है, बहुत डार्क है भाई। तो ये है शिवलिंग जो बताया जाता है, ये शिवलिंग है। 5 केव्स हैं, तो ये एक केव्स हो गया। मैं दूसरे केव्स में लेके जाता हूँ, अंदर क्या है देखते हैं। फोटोग्राफिक वाला मस्त जगह है यार, ये फोटोग्राफी कर सकते हैं हम। मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ, हिस्ट्री क्या है। मैंने प्रॉपर गाइड नहीं लिया हूँ क्योंकि ये रहा हमारा हिस्ट्री जो हमारे हाथ में, तो मैं आपको बताता हूँ बाहर जाने के बाद इसका हिस्ट्री क्या है। कौन सा केव्स है यहाँ पर, है क्या क्या बोल रहे हैं भाई, क्या है यहाँ पर, पता नहीं क्या है। शिवलिंग देख सकते हो, बहुत सारी यहाँ पर ऐसी स्टैच्यूज़ हैं। मतलब जो आर्ट है ना इनका, जिसने भी बनाया होगा एकदम ऑसम बनाया है। इसका आर्ट देखो कितना ज़बरदस्त है। ये मेरे को लगता है नटराजन का, मुझे नहीं आइडिया फिर भी। ये छोटी छोटी जो आकृतियाँ हैं ना, मतलब जो जिस हिसाब से इन लोगों ने तराशा है, बहुत प्यारा बनाया है यार इन लोगों ने। ऐसी भारत में बहुत सारी जगह हैं, किनारी केव्स बताए, वहाँ पर भी ऐसी मूर्तियाँ हैं। मगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो स्टैच्यूज़ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, इन लोगों ने तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है वो नहीं पता, मगर भारत का एक हिस्ट्री है यार, नहीं करना चाहिए ऐसा, पता नहीं किसने किया। फोटो अपना भाई फोटो के लिए तड़प रहा है, फ़ोटो भी निकालेंगे भाई। 5 केव्स हैं, तो 5 केव्स में मैं कहते हैं तीसरा केव्स में अंदर जा रहा हूँ मैं। पब्लिक बैठी हुई है भाई, 5 बजे से पहले हमको बहुत से बाहर जाना है। तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये 2 केस में था, अभी फ़िलहाल तो ये केस में हम लोग ये देखो, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। आओ जी आओ, वही है क्या कि दूसरा है? अरे दूसरे अंदर गुफा है भाई, चलो अंदर देखते हैं अंदर क्या है। फुजल चल अंदर चल, फॉलो करो, मैं अंदर दिखाता हूँ। अंदर गुफा है, अंदर क्या है क्या नहीं पता चलेगा। घूम फिरा के वहीं निकले भाई। इधर खड़ी हुई, हाँ देखते हैं यहाँ है क्या। इधर आए थे पहले मेरे ख्याल से। नहीं नहीं इधर नहीं अभी है। यहीं पे तो आए थे सब, एक ही जैसा है। चलो
फ़िलहाल ये एक केव्स हो गया, यहाँ पर केव्स टोटल 5 है। वो जो मैं बता रहा था छोटा छोटा केव्स नहीं था, वो एक्चुअली केव्स का एक हिस्सा था, फर्स्ट केव्स का। तो अभी चलते हैं आगे, 4 केव्स और है, राइट साइड पे पब्लिक जा रही है, तो देखते हैं। मैंने अभी सिक्योरिटी से पूछा, ये मेरे को लगा इधर पे एक अंत हो गया, मगर प्रॉपर पता होना ज़रूरी है। मगर मैं इसका हिस्ट्री आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। और अभी फ़िलहाल तो चलते हैं, वो 4 केव्स और दिखाता हूँ मैं आपको उधर क्या है। तो ये यहाँ से ये केव से निकले और अभी फ़िलहाल जा रही है दूसरे केव्स में। वो रास्ता सीधा जाता है, यहाँ पर कुछ गार्डनिंग है, पब्लिक बैठी है। एक केव्स ये भी है। ये है यहाँ से ये जो केव्स का एंट्री है, ये दूसरा केव्स है। फिलहाल फर्स्ट केव हो गया, आपको दूसरा केव दिखाता हूँ। मेरे साथ बने रहिए, चलिए अंदर फिर मालूम पड़ेगा। वैसे ही तो दिख रहा है। मुझे ना भूल भुलैया की याद आ रही है, लखनऊ में भूल भुलैया था ना, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा लखनऊ का भूल भुलैया का। ये गुफा के अंदर शेर रहता है। अबे शेर है उसके अंदर, मत जा जा जा, डर गया मेरा भाई। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। कुछ है? कुछ नहीं है इसके अंदर, में शेर रहता है, मैं वो शेर। तो कुछ नहीं था इस गुफा के अंदर फिलहाल। तो ये देख सकते हैं मेरा भाई पीछे। हेलो फुजल भाई, कैसा लगा गुफा? बहुत छोटा सा गुफा है। हाँ, खाना खाता था। तो चलते हैं अंदर, अंदर क्या है देखते हैं। कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। ये भी एक केव्स है, मगर इधर कुछ नहीं, वो छोटे छोटे केव्स है। इसके अंदर क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है इसके अंदर भी। तो फिलहाल कुछ नहीं है इसके अंदर। मेरे ख्याल से पहले मूर्तियाँ थी। ये केस में कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं हासिल हुआ। दूसरे केस में चलते हैं, तीसरे केस में, सॉरी। चले, तो अभी आ रहा है लास्ट नहीं, उसके बाद एक और है मेरे ख्याल से। तो ये जो केव्स है, ये थर्ड केव्स है ना। वो केव्स में कुछ था ही नहीं। हाँ, भूख बहुत तगड़ी लग चुकी है मेरे भाई को, और साथ में मुझे भी। तो अच्छा है कि मैंने अपने घर से खाने का सामान ले आया था। हाँ, केव्स उधर भी है, और ये है तीसरा केव्स। तो टोटल 5 केव्स है। मैं पूरा टोटल 5 केव्स आपको बताऊंगा, देख सकते हो। देखो इधर तो कुछ बड़ा ही है। अरे कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल। देखते हैं कुछ है कि नहीं अंदर। पब्लिक अंदर खड़ी है, फोटो सेशन हो रहा है। अंदर कुछ है नहीं, मगर केव्स है, बस समझ लो केव्स है। अच्छा है ना यार। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फुजल इकोसिस्टम है। हेलो मतलब ये है कि अंदर आओगे तो इकोसिस्टम है, अच्छा लगता है। थोड़ा आवाज़ आपकी गूंजेगी चारों तरफ, और आपको किसी को प्रपोज करना है तो भी अच्छी जगह है। एक बार लव यू बोलोगे तो 4 बार लव यू बोलेगा। सो एनीवे, चलते हैं दूसरी तरफ। शायद कुछ है ही नहीं, फिलहाल केव है। हाँ, माइक की ज़रूरत नहीं है। ओ भाई, ये क्या है? नहीं नहीं, मैं छट जाऊंगा। 1 मिनट रुको, होल्ड ऑन भाई, होल्ड होल्ड होल्ड। अभी कुछ नहीं मिला हमको, और बिल्कुल कुछ नहीं था। तो फिलहाल देखते हैं आगे जाके और कुछ मिलेगा कि नहीं। बिकॉज ये थर्ड केव्स हो गया, लोग ने बोले 3 केव्स हैं, और कुछ केव्स जो है वो एकदम टॉप पे है। तो वहाँ पर अमेरिका से एंट्री नहीं है। वो बुद्धास लोग की, एक्सक्यूज़ मी सर, थैंक यू। तो वो है बुद्धास लोग की, और ये है हिंदुइज़्म की। तो हिंदूज़ लोग के जो यहाँ पर जो टेम्पल है, वो आप देख लिए, अंदर मूर्ति भी देख लिए। प्यारा सा पपी। अच्छा, बंदर लोग के बीच में नहीं गए, बंदर उठा ले जाते हैं अपने पपी समझ के। हाँ, दूर रहना भाई शरारती बंदों से। तो ये एक और केव्स के लिए हम लोग जा रहे हैं।
केव्स ये है, तो यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, देख सकते हो आप, यहाँ पर रखा हुआ है शिवलिंग। और ये एक मूर्तियाँ हो गई। एक केव्स मेरा भाई झाँक के देख रहा है, अंदर कुछ दिखेगा कि नहीं पता नहीं। कुछ है अंदर यहाँ पर, वही है, अंदर कुछ नहीं नॉर्मल। और यहाँ देखते हैं कुछ है कि नहीं। चढ़ाने भैया, कुछ है? शेर, कुछ नहीं है। हेलो, हाँ सारे शेर की गुफा शेर की गुफा नहीं है, मजाक कर रहा था। और फिलहाल तो एक और केव्स है, इन्होंने कहा वहाँ पर भी एक केव्स है, वो एंड हो जाता है वहाँ पर केव्स जाके, और उसके आगे कुछ नहीं है फिलहाल। और आगे एक लेक है, वो लेक भी बताता हूँ, अगर बताने मिला तो वो भी कवर करूँगा। फिलहाल जो बुद्धिस्ट वाला जो ऊपर जो केव्स है वहाँ हम अकेले नहीं जा सकते। अगर हम लोग, वो जो टापू के एकदम ऊपर दिख रहा है, ऊपर है बुद्धिस्ट का केव, ये हिंदुइज्म का केव था। तो हिंदुओं का जो मूर्ति थी, आकृति थी, यहाँ पर आपने को दिखा दिया मैंने। अभी जो ऊपर जाना है तो ऊपर आपको प्रॉपर गाइड लेके जाना पड़ेगा। मुझे किसी ने बताया था कि ऊपर अलाउ नहीं है, नहीं जा सकते, मगर जा सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है, ऊपर जा सकते हो आप। ऊपर जाने के बाद आप वो बुद्धिस्ट का वो केव्स देख सकते हो, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग के लिए है। और ये जो यहाँ पर था, फिलहाल तो ऊपर गाइड के लिए लेके जाऊँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। 5 o'clock के पहले मुझे रिटर्न होना है यहाँ पर। लास्ट टाइमिंग 5 o'clock है, फेरी 5 o'clock में रिटर्न हो जाती, तो उससे पहले हमको रफू चेक करवाना है। ऑसम दिखा, पता नहीं क्या है उसके अंदर, जाने क्यों नहीं दे रहे। वहीं से ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ये लोग हटा रहे हैं, मगर हम जाके रहेंगे, देखते हैं क्या है। नहीं यार, किसी के रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, डेट इज़ वेरी रॉन्ग। जाना चाहिए ना देखते हैं, अगर जाने मिल गया तो जाएंगे। फिलहाल तो हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर के बाद कुछ है कि नहीं है वो देखेंगे। मामा कैसा है तुम्हें? ये केव में जाने नहीं मिलेगा अंकल? बंद है। कुछ क्यों बंद हो गया? पत्थर गिर रहा है, पत्थर गिर रहा है। अरे भाई साहब, ओह, तो ये बहुत रिस्की है। ये लोगों ने बाम्बू लगा दिए हैं, अंदर जाने का अलाउ नहीं है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, देख सकते हैं पत्थर, ये पत्थर गिर रहा है ऊपर से, तो जाना बहुत रिस्की होगा। फिलहाल लग तो ऑसम रहा था, जाने मिलता तो मज़ा आता, मगर ठीक है, जाने नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। काफ़ी पुराना हो गया, साल 1400 साल पहले का है, तो बट ऑब्वियस ये वीक हो गया होगा। पब्लिक ऊपर से भी कुछ बना रही है, देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है। फाइनली गुफा का हो गया एंड। मैंने आपको कुछ हिस्ट्री बता दिया इसके बारे में, आपकी किसी से तारुफ भी कराया, उसने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। मैं भी कुछ आपको डिटेल बताऊंगा, पहले पेट पूजा कर लूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, थक गया हूँ 120 सीढ़ी चढ़ के, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो अगर आप आते हो फैमिली के साथ, आपके साथ अगर बुजुर्ग है तो बहुत स्लो आना सीढ़ी से, थक जाएंगे वो लोग बेचारे। मेरी खुद की सांस फूल गई थी। कुछ अलग चीज़ पाए, बोल रहे थे लेक इधर, पर कौन सा लेक है देखो, कहाँ है, कुछ है क्या इधर? क्या है इधर? काय का गया रास्ता भाई, हॉन्टेड रास्ता दिख रहा है ऊपर, तो वैसे यही तो नहीं है ऊपर और बुद्धिस्ट लोग का? इधर सांप आप होंगे यार, सांप बहुत होंगे इसमें। हाँ सुराख है, मगर जाना रिस्की हो गया यार, पता नहीं कोई पब्लिक नहीं है तो अपन क्या करेंगे जाके। तो फिलहाल तो ये जो रास्ता है ऊपर गया होगा, वो किस चीज़ का है वो पता करेंगे हम लोग बाद में। नहीं जा सकते, जब कोई नहीं जा सकता तो अपन क्या करेंगे जाके, खाली है, कोई पब्लिक दिख रही नहीं है, तो हमको भी नहीं जाना चाहिए। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हिस्ट्री बताने वाला था, वो टाइम आ गया, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। इससे पहले आपने सुना कि वो जो सिक्योरिटी था उसका फेस नहीं दिखा सकता था, उसने कुछ बताया था इसके अंदर के बारे में, कितनी मूर्तियाँ हैं, क्या है क्या नहीं। तो फिलहाल मैं कुछ इसकी हिस्ट्री जानता हूँ, आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली ये गाँव का नाम है, तो फिलहाल इसका नाम है घारापुरी, ये एक्चुअल गाँव का नाम है घारापुरी। यहाँ पर 3 गाँव हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पर एक दूसरा जो गांव है, ये जो नीचे सीढ़ियाँ गई हैं, मैं आपको वो सीढ़ी भी दिखाऊंगा, तो नीचे सीढ़ियाँ गई, वो दूसरे गांव कनेक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं और आपको ये भी बता दूं कि ऊपर जो बुद्धिस्ट का जो आपको बताया था, बुद्धिस्ट के उधर तो जा नहीं पाया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो ये प्रॉपर गाँव का नाम था घारापुरी। जब यहाँ पर पोर्चुगीज़ आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टैचू देखा था, वो स्टैचू था एक बड़े से हाथी का। तो उन लोगों ने वो हाथी को देख के बोले एलिफेंटा एलिफेंटा एलिफेंट, तो एलिफेंट बोलते बोलते इसका नाम हो गया एलिफेंटा केव्स एक गुफा है। तो यहाँ पर है कम से कम 5 गुफा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5वें में बंद था, रॉक्स गिर रहे हैं तो जाने नहीं मिला। तो फिलहाल तो ये बना था 1400 साल पहले, और यहाँ पर इसको बनाने के पीछे जो बनाया था तो उसका नाम था चाकोले कोलकेसर। तो जो किंग था वो चाकोले कोलकेसर, वो एक्चुअली साउथ का था, कर्नाटका साइड का था। तो उसने ये पूरा की पूरा केव्स को बनाया,
ठीक है, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ खड़ा किया, मगर अभी फ़िलहाल तो ये एक्चुअल देखा जाए ना तो ये वर्ल्ड हेरिटेज ये साइड है, तो यहाँ पर बनता ही रहता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर टूट जाए तो उसको प्रॉपर ये लोग बनाते रहते हैं। फिलहाल तो ये 4th जनरेशन का है, और ये जो जितने भी जो आकृति है बनाया गया है वॉल्केनिक रॉक है ये, तो एक वॉल्केनिक रॉक से ये सब, ये जितना भी दिख रहा है, ये जितना भी केव्स है, ये वॉल्केनिक रॉक से ठहर चुका है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक टाइम पहले वॉल्केनो आया होगा, तो अंदर ये लोगों ने केव्स बना दी। तो ये रिवर था जहाँ मुझे जाना था, ये रिवर में जाने मिला नहीं फ़िलहाल, तो मुझे जूम हो जा। तो ये रिवर है, मेरे ख्याल से वहाँ से रास्ता है नीचे उतरने के लिए, तो अभी सिक्योरिटी बोला नीचे नहीं जा सकते कोरोना काल के वजह से, जो कोरोना आया हुआ है ना उसके वजह से नीचे जाने बंद कर दिए, क्योंकि पब्लिक शायद रिवर में जाके नहाती वहाती थी, डोंट नो क्या करती थी, इसके लिए शायद ये लोगों ने बंद कर दिए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो रिवर में जाएंगे। तो अगर आप आते तो कोरोना जब सब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आना, तो आपको ये नीचे जाने मिलेगा। ये रिवर है, मेरे ख्याल से समुद्र का पानी का ही सीन है ये, मगर लोग रिवर बोल रहे हैं इसे, देख लो। हाँ, मैंने इसको दिया था मेरा सिंग, तो दे दिया। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तो मैंने इसको दिया, मेरा सिंग का पैकेट छीन लिया बदतमीज़ ने, मेरे हाथ में पैकेट था, छीन के भाग रहा है। देखो देखो इसको, देखो मेरे हाथ से छीना, आराम से खा रहा है, मेरा सिंग खुद खा रहा है साला, देखो खुजाते हुए, खुजा रहा था, कैसा है, मज़े कर रहा है मेरे सिंग के साथ। खा ले मेरा भाई, पेट दर्द होगा तेरा, पेट दर्द याद रखना। ये कुछ हिस्ट्री है एलिफेंटा केव्स के, देख सकते हो, स्लोली दिखा रहा हूँ। इंग्लिश में अभी आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, हिंदी में देख लो, और कुछ फ़ोटो उसमें डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, देख लेना आराम। तोप है, तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, देखते क्या है। मैं बोलता हूँ बड़े बड़े स्टेप से यार, चप्पल पहन लो यार। फुजिल भागते हुए जा रहा है ऊपर। सो ऊपर है ना तोप है भाई, एक्साइटेड है फ़ोटो के लिए, किस चीज़ की चेतावनी दे रहे भाई। ओ 1500 मीटर और चल के जाना है, तो यहाँ से दिखेगा तोप। राइट क्या खाई में कूद जाऊँ? राइट में नहीं दिखा रहा है, ऐसा सीधा सीधा है, पूरा जंगल जैसा है रास्ता। सो देख सकते हो लोकेशन क्या क्लास है, प्रॉपर जंगल वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो यार देख सकते हो मेरे पीछे पूरा पहाड़ है। मुझे देखना है वो तोप जो यहाँ पर रखा हुआ था, राजा का तोप है भाई। इसके लिए तो मेहनत करके ऊपर जा रहा हूँ कि सिर्फ आप लोग को दिखाऊँ, आप लोग के लिए इतना चढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू। हाँ और कितना अंदर, बहुत अंदर जाना पड़ रहा है। एलिफेंटा केव्स के ऊपर है ये किला, मेरे ख्याल से किला था ये भी, जिस हिसाब से बनाया गया ये। और चलते हैं, देखते ऊपर तोप भी है, तो ऑलमोस्ट मंजिल एकदम करीब है। आ गया भाई तोप, भाई क्या भारी तोप है यार, देख सकते हो, है ना भाई भारी। एक दूसरे के लिए मत लेना। तो ये तोप के पास सब बैठे हुए हैं। भाई एक मिनट हट रही भाई, एक सेकंड भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
मसाला नहीं कटका डाला है। तो ये रहा तोप, क्या यूज तोप है यार, यहाँ से क्या रेंज होगा इसका यार, औसम है। सो फिलहाल तो यही तो हिस्ट्री था ये गांव का, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा हमारा व्लॉग। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से मैं अच्छे से अच्छे लोकेशंस और अच्छे से फूड जॉइंट्स पे जाके आपको बेहतरीन से बेहतरीन व्लॉग्स दिखाऊंगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ लास्ट तक व्लॉग्स मेरा ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, लव यू।